एक नई शुरुआत, एक नया डर और एक ऐसा राज जो सीजन 1 के हर राज से भी बड़ा है। सीजन 1 में हमने देखा था टाइटंस, दीवारें, एनी, रेनर, बर्थोल्ट। हमने देखा था कि इंसानों के बीच ही दुश्मन छुपे हैं। हमने देखा था कि दीवारों के अंदर टाइटंस सोए हुए हैं और हमने देखा था कि फाउंडिंग टाइटन एक ऐसी ताकत है जो इस पूरी जंग को बदल सकती है। मगर अब सीजन 2, नए सवाल, नए दुश्मन और एक ऐसी सच्चाई जो इस बार और भी करीब से आएगी। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 1 बीस्ट टाइटन। वो एपिसोड जहां एक ऐसा टाइटन सामने आता है जो पहले कभी नहीं देखा गया, जो बोलता है, जो सोचता है और जो इंसानों को देखकर एक अजीब सी जिज्ञासा दिखाता है। सीजन 1 का आखिरी सच याद है? दीवारों के अंदर टाइटन्स हैं, सोए हुए, वॉल मरिया में, वॉल रोज में, वॉल सेना में। अगर कोई उन्हें जगाए तो तीनों दीवारें एक साथ गिर जाएंगी। यह राज हैंग ने खोजा था, पास्टर निक ने बताया था और सर्वे कोप इसे समझने की कोशिश कर रही थी। अब सीजन 2 की शुरुआत उसी रात के बाद से जब एरेन, लेवाई और बाकी सर्वे कॉर्प वापस आए थे। एक नई खबर आई, वॉल रोज, वो दीवार जो वॉल मरिया और वॉल सेना के बीच थी। उस दीवार के पास एक इलाके में टाइटन्स नजर आए, वॉल रोज के अंदर, दीवार के अंदर। यह नामुमकिन था। वॉल रोज एक सुरक्षित इलाका था। टाइटन्स वहां कैसे पहुंचे? गैरिसन रेजिमेंट को सबसे पहले यह खबर मिली। उन्होंने तुरंत सर्वे कॉर्प्स को इत्तला की। हैंग ने यह सुना और उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर वॉल रोज के अंदर टाइटन्स हैं तो इसका मतलब या तो दीवार टूटी है या दीवार के अंदर जो टाइटन्स सो रहे थे वो जाग गए। दोनों में से कोई भी बात बेहद खतरनाक थी। सर्वे कॉर्प तुरंत निकली। एरेन, मिकासा, आर्मिन सब साथ थे, लीवाई भी और हैंग भी, जो इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। वॉल रोज का वो इलाका जहां टाइटन्स देखे गए थे वो यूटगार्ड कैसल के पास था, एक पुरानी बर्बाद इमारत जहां कभी कोई नहीं रहता था। सर्वे कॉर्प्स वहां पहुंची और जो देखा वो चौंकाने वाला था। सच में टाइटन्स थे वॉल रोज के अंदर, मगर दीवार टूटी नहीं थी, कोई छेद नहीं था, कोई दरार नहीं थी। तो ये टाइटन्स आए कहां से? हैंग ने पास्टर निक को, जो उनके साथ था, देखा और पूछा, निक, ये कैसे हुआ? निक चुप था। उसके चेहरे पर एक डर था, जैसे वो कुछ जानता हो मगर बताना नहीं चाहता। हैंग ने निक से कहा, निक, अब बताना होगा, ये और कितना छुपाओगे? निक ने एक लंबी सांस ली और कहा, दीवारों के अंदर जो टाइटन्स हैं वो जाग सकते हैं अगर कोई उन्हें जगाए। हैंग ने कहा, कौन जगा सकता है? निक ने कहा, जिसके पास उस ताकत का राज है जिसे हम द पावर ऑफ द टाइटन्स कहते हैं। हैंग ने कहा, फाउंडिंग टाइटन? निक ने कहा, हां, और कोई नहीं। अगर फाउंडिंग टाइटन किसी ने इस्तेमाल किया है तो यह टाइटन्स जाग सकते हैं। हैंग का दिल डूब गया। फाउंडिंग टाइटन एरेन के अंदर था, मगर एरेन ने तो इसे इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर किसने? यह सवाल अभी जवाब मांग रहा था, मगर पहले उन टाइटन्स से निपटना था जो वॉल रोज के अंदर थे। सर्वे कॉर्प्स ने अपनी फॉर्मेशन ली और उन टाइटन्स को रोकने की कोशिश शुरू हुई। इसी दौरान एक और टीम थी, राइनर, बेर्थोल्ट, जो सीजन 1 में भाग गए थे, उनकी खोज में एक छोटी टीम गई थी। उस टीम में थे कुछ सर्वे कॉर्प के सिपाही और उनमें था एक किरदार जो अब तक ज्यादा नहीं बोला था, इमीर, वो लड़की जो ट्रेनिंग कॉर्प में थी, जो हमेशा हिस्टोरिया के साथ रहती थी, जो ठंडी थी, रहस्यमय थी। इमीर और हिस्टोरिया, वो दोनों उस टीम में थे, ऊटगार्ड कासल की तरफ। वहां पहुंचकर उन्होंने उस पुरानी इमारत में शरण ली। टाइटन्स बाहर थे, अंदर ये लोग। यमिर ने उस पुरानी इमारत में रखे डिब्बों को देखा। एक डिब्बे पर एक भाषा लिखी थी। वो भाषा दीवारों के अंदर की भाषा नहीं थी, वो दीवारों के बाहर की भाषा थी। इमीर ने वो भाषा पढ़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे उसे वो भाषा पहले से आती हो। हिस्टोरिया ने देखा और पूछा, इमीर, तुम उसे पढ़ सकती हो? इमीर ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, हां। हिस्टोरिया ने कहा, यह भाषा कहां से सीखी? इमीर ने कहा, बाहर से। हिस्टोरिया ने कहा, दीवारों के बाहर से?
इमीर ने कुछ नहीं कहा, बस हिस्टोरिया को देखती रही। और उस देखने में एक राज था, एक बहुत बड़ा राज जो अभी खुलेगा, मगर पहले वो रात। ऑसगार्ड कैसल के बाहर टाइटन्स की तादाद बढ़ रही थी, अंदर वो सिपाही फंसे हुए थे। रात के वक्त टाइटन्स ज्यादा सक्रिय नहीं होते क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए, मगर उस रात टाइटन्स रुके नहीं, वो आगे बढ़ रहे थे। यह असामान्य था। रेनर ने, जो उस कैसल में था, देखा और कहा, ये टाइटन्स रात को क्यों चल रहे हैं? बर्थोल्ट ने कहा, कोई उन्हें चला रहा है। राइनर और बेर्थोल्ट दोनों वहां थे, मगर वो सर्वे कॉर्प्स के साथ नहीं थे, वो वहां अलग वजह से थे। उन दोनों की आंखों में एक जानकारी थी, एक ऐसी जानकारी जो बाकी किसी को नहीं थी, और इसी जानकारी की वजह से वो डरे हुए भी थे, क्योंकि जो टाइटन रात के अंधेरे में टाइटन्स को चला रहा था, वो नया था, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसका नाम था बीस्ट टाइटन, और यह नाम इस पूरी कहानी में एक नए दौर की शुरुआत था। बीस्ट टाइटन। कल्पना करो, एक टाइटन जो इंसान जैसा नहीं था, जो किसी जानवर जैसा था, बड़े बड़े बाल, एक अजीब सी बनावट, मगर उसकी सबसे खास बात, वो बोलता था इंसानों की भाषा में, साफ, स्पष्ट, जैसे वो एक सोचने वाला जीव हो, जैसे उसके अंदर एक इंसान हो, जैसे वो हम जैसा हो, मगर हम जैसा नहीं। वॉलमारिया के उस इलाके में जहां सर्वे कॉर्प्स के कुछ सिपाही तैनात थे, वहां बीस्ट टाइटन पहली बार दिखा। एक सिपाही ने उसे देखा और थर्रा गया। बीस्ट टाइटन विशालकाय था, मगर उसकी आंखें सोच रही थीं। वो उस सिपाही को देख रहा था जैसे उसे परख रहा हो। सिपाही ने हथियार उठाया। बीस्ट टाइटन ने देखा और कहा, तुम लड़ोगे मुझसे? सिपाही रुक गया। एक टाइटन ने इंसान की भाषा में सवाल पूछा। यह पहले कभी नहीं हुआ था। बीस्ट टाइटन ने उस सिपाही के घोड़े को देखा और उस घोड़े के बारे में जानकारी पूछी, जैसे वो घोड़ा नहीं जानता था, जैसे यह उसके लिए नया था। यह सब बेहद अजीब था। सर्वे कॉर्प्स को जब बीस्ट टाइटन की खबर मिली तो हंगे सबसे ज्यादा उत्साहित हुई। उन्होंने कहा, एक टाइटन जो बोलता है, ये तो अभूतपूर्व है। एरेन ने कहा, खतरनाक भी है। हंगे ने कहा, हाँ, मगर अगर वो बोल सकता है तो शायद हम उससे कुछ जान सकें। उधर विटगार्ड कास्टल में रात बढ़ती जा रही थी। टाइटन्स बाहर थे, अंदर इमीर, हिस्टोरिया, राइनर, बेर्थोल्ट, कॉनी और कुछ और सिपाही। इमीर, जो हमेशा रहस्यमय थी, उस रात और भी चुप थी। वो बाहर के टाइटन्स को देख रही थी और उसके मन में एक फैसला पक रहा था। हिस्टोरिया उसके पास आई और पूछा, इमीर, तुम ठीक हो? इमीर ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, हिस्टोरिया, अगर मैं कुछ करूं जो तुम्हें अजीब लगे तो तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? हिस्टोरिया ने कहा, नहीं, कभी नहीं। इमीर ने हिस्टोरिया की आंखों में देखा और एक फैसला किया। वो उठी और बाहर टाइटन्स की तरफ जाने लगी। कॉनी ने रोका, इमीर कहां जा रही हो? इमीर ने कहा, बाहर। कॉनी ने कहा, वहां टाइटन्स हैं। इमीर ने कहा, जानती हूं, और वो बाहर निकल गई, टाइटन्स के बीच, अकेली। कॉनी चिल्लाया, इमीर रुको, मगर इमीर नहीं रुकी और फिर बिजली चमकी, धुआं उठा और इमीर एक टाइटन बन गई। इस बात ने सबको हिला दिया। इमीर, जो उनकी साथी थी, वो टाइटन बन सकती थी, एरेन जैसे, एनी जैसे, राइनर और बेर्थोल्ट जैसे। इमीर का टाइटन छोटा था, 15 मीटर से कम, मगर तेज था, चालाक था, और उसने उन टाइटन्स को मारना शुरू किया जो कैसल के पास थे। हिस्टोरिया ने यह देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। यमिर, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक टाइटन थी, मगर हिस्टोरिया रुकी नहीं। उसने यमीर को, उस टाइटन को देखा और उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक समझ थी, एक स्वीकृति। यमीर ने अपने टाइटन जिस्म से उन टाइटन्स को रोका, उन्हें मारा, कासल के लोगों को बचाया, मगर उसे भी नुकसान हुआ। टाइटन जिस्म के हाथ में जख्म आए। टाइटन्स ने उसे भी मारने की कोशिश की, मगर यमिर रुकी नहीं। वो लड़ती रही जब तक सर्वे कॉर्प्स वहां नहीं पहुंची। सर्वे कॉर्प्स पहुंची और उन्होंने देखा यमिर टाइटन के रूप में कास्टल के बाहर लड़ रही थी। हैंग ने देखा और उनकी आंखें चमक उठी। एक और टाइटन जो इंसान है, एरेन ने देखा
और उसके मन में एक अजीब सा भाव था। वो अकेला नहीं था, और भी थे जो टाइटन बन सकते थे। सर्वे कॉर्प्स ने टाइटन्स को रोका। इमिर का टाइटन जमीन पर गिरा और उसके जिस्म से इमिर निकली, थकी हुई, जख्मी मगर जिंदा। हिस्टोरिया दौड़ी, इमिर के पास आई, उसे थाम लिया और कहा, इमिर ठीक हो? इमिर ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, हाँ। हिस्टोरिया ने कहा, तुम टाइटन हो? इमिर ने कहा, हाँ, माफ करना। हिस्टोरिया ने कहा, माफी किस बात की? इमिर ने आश्चर्य से कहा, तुम डरी नहीं? हिस्टोरिया ने कहा, नहीं, तुम इमिर हो, टाइटन नहीं। इमिर की आंखें भर आईं। वो जो हमेशा ठंडी थी, रहस्यमय थी, उस पल टूट गई। एक आंसू बहा और वो हिस्टोरिया से लिपट गई। इस मुलाकात में एक पुराना राज था, इमिर का राज, जो अभी पूरी तरह नहीं खुला था, मगर खुलेगा आगे। इसी दौरान बीस्ट टाइटन का पहला एनकाउंटर। सर्वे कॉर्प्स के कुछ सिपाही जो वॉल मरिया के इलाके में थे, उन्होंने बीस्ट टाइटन को देखा और खबर दी। अरविंद ने यह सुना और उनके चेहरे पर एक नई चिंता आई। बीस्ट टाइटन, एक और नया खिलाड़ी, एक और अजाना दुश्मन, या शायद अजाना नहीं, शायद इस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी। एरेन ने बीस्ट टाइटन की खबर सुनी और उसने पूछा, ये क्या है? हैंग ने कहा, एक ऐसा टाइटन जो बोलता है, जो सोचता है, जो शायद हमसे भी पुराना है इस कहानी में। एरेन ने कहा, क्या वो भी किसी इंसान के अंदर है? हैंग ने कहा, शायद। एरेन ने कहा, तो हमें उसे ढूंढना होगा। हैंग ने हाँ कहा। उस रात सर्वे कोर एक बड़ी योजना बना रही थी। इमिर का राज, बीस्ट टाइटन का रहस्य और वॉल रोज के अंदर टाइटन्स का होना, ये सब एक बड़े खेल के हिस्से थे। एरविन ने लवाई से कहा, यह सीजन आसान नहीं होगा। लवाई ने कहा, था कब आसान? अरविंद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सच है। उस रात एरेन अकेला बैठा था। उसके मन में बहुत कुछ था। सीजन 1 की यादें, राइनर और बेर्थोल्ड का धोखा, एनी का क्रिस्टल, और अब इमिर, बीस्ट टाइटन और वो तहखाना जो अभी भी दूर था। एरेन ने सोचा, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो टाइटन बन सकते हैं, कितने राज हैं जो अभी भी छुपे हैं, और सबसे जरूरी, बीस्ट टाइटन कौन है? वो इंसान जो उस टाइटन के अंदर है, वो कौन है और क्यों है? आर्मिन उसके पास आया और पूछा, एरेन सो नहीं रहे? एरेन ने कहा, नींद नहीं आ रही। आर्मिन ने कहा, बीस्ट टाइटन के बारे में सोच रहे हो? एरेन ने कहा, हाँ, और बहुत कुछ। आर्मिन ने कहा, मैं भी। एरेन ने कहा, आर्मिन, तुम्हें क्या लगता है ये सारे टाइटन, ये सब कहां से आ रहे हैं? आर्मिन ने सोचा और कहा, दीवारों के बाहर से। कोई है जो इन्हें भेज रहा है, कोई बड़ा जो हमसे भी ज्यादा जानता है। एरेन ने कहा, बीस्ट टाइटन? आर्मिन ने कहा, शायद, या बीस्ट टाइटन के पीछे कोई और। एरेन ने आसमान देखा, तारे थे, ठंडी हवा थी। सीजन 2 शुरू हो चुका था। नए सवाल, नए दुश्मन, नए राज, मगर एरेन का इरादा वही था, वही वादा, वही मकसद, आगे बढ़ना, सच ढूंढना और जो भी रोके उससे लड़ना। यह था अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 1, बीस्ट टाइटन का आगमन, इमिर का राज, वॉल रोज की नई मुसीबत और एक ऐसी दुनिया जो हर एपिसोड के साथ और भी जटिल होती जा रही है। अगला एपिसोड और भी गहरा और भी खतरनाक। बीस्ट टाइटन कौन है, इमिर का अतीत क्या है और वॉल रोज के अंदर टाइटन्स कैसे पहुंचे, यह सब आगे आएगा। तैयार रहो